अल्लाहु मौलाना अज़ीम। वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ भाइयों, सहाफ़ी दोस्तों, आप सब हज़रात का शुक्रिया, उलमा इकराम का शुक्रिया। आज दो तीन चीज़ें हैं जिन पर आप हज़रात को तकलीफ़ दी है। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोरोना SOPs के हवाले से सदर मुमलिकत के साथ 2 दिन पहले एक इजलास हुआ जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने सूबाई गवर्नर साहिबान के हमरा और यहाँ पर इस्लामाबाद में मोहतरम जनाब हमारे नूरुल हक कादरी साहब जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं उनके हमरा शिरकत की। और ये तय हुआ कि जो गुज़श्ता साल SOPs तय हुई थी, जो गुज़श्ता साल मामलात तय हुए थे, उसी के मुताबिक भी इस साल तमाम मसाजिद खुली रहेंगी। ये हम बाज़ जगह ये देखते हैं कि बाज़ लोग इस तरह की अफवाह साजी कर रहे हैं कि जी हुकूमत ने मसाजिद को या इमाम बारगाहों को बंद करने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल ये गलत बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम मसाजिद और तमाम जो हमारी हैं इमाम बारगाहें ये खुली रहेंगी, नमाज भी होगी, तरावी भी होगी। लेकिन जो हमारी तयशुदा SOPs हैं जिन पर उलमा का इत्तिफाक है आपस में, जिन पर तमाम मकातिब फ़िक्र ने इत्तिफाक किया है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अब ये बात समझ से बालातर है कि चंद महदूद लोग सिर्फ शर के लिए वो अफवाह साजी करते हैं। हमने तो उस वक़्त मस्जिदों को बंद नहीं किया जिस वक़्त के पूरी दुनिया के अंदर मसाजिद बंद थी। ये सबसे बड़ी बात इसमें ये मास्क है। और उसके साथ साथ जो मसाजिद के अंदर हम अपील करेंगे लोगों से कि वो घर से वज़ू कर कर आएँ और सुन्नतें अदा करना, नवाफिल घर में अदा करना, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि सुन्नत में अदा की। तो भी हम चाहें। और उसके साथ साथ मसाजिद इंतज़ामिया माशाअल्लाह पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। गुज़श्ता जो एहतियाती तदाबीर पाकिस्तान में हुई, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी तासीन की, प्रेसिडेंट साहब ने तासीन की। लिहाजा इस मामले में इंशाअल्लाह ये तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा का इत्तिफाक है। और हम अवामुन्नास से भी अपील करना चाहते हैं कि ये तीसरी लहर है, इस लहर से खुद भी बचें, लोगों को भी बचाएं और आगे बढ़ें। हम चाहते हैं कि सब मिलकर कोशिश करें कि पाकिस्तान से अल्लाह तबारक व तआला इस वबा की निजात दे दे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस वबा से और पूरी इंसानियत को, हम तो पूरी इंसानियत की बात करते हैं, इस वबा से निजात दे दे। इसी तरह हम आज ताजरों से, बिजनेसमैनों से ये भी कहना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं चीज़ों के महंगा होने की, हुकूमत अपना काम कर रही है और हुकूमत इंशाअल्लाह अपना काम करेगी। ये जो क्रैकडाउन आपने चीनी के हवाले से देखा, ये इसका बुनियादी क्यों हुआ कि ये लोग चीनी को 150 रुपए किलो तक ले जाना चाहते थे और हुकूमत के हमारे इदारों ने, हमारे जो FIA है, बाकी लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्तिक़रार आया है। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन करेगी इंशाअल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में किसी को भी जो है वो महंगाई और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जैसे अभी आ रही हैं खबरें कि लीमू महंगे कर दिए गए और टमाटर महंगे, तो हम बड़े ताजरों से भी ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है। लिहाजा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की है। आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगी हो। तो लिहाजा इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि खुद ताजर तंजीमें जो हैं वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपने नफ़े को 50% कम कर दें, अपने नफ़े को 50% कम कर दें। इसी तरह एक जो वक्फ इमलाक एक्ट के हवाले से मुल्क के अंदर
एक फिजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं बड़ा वाजे करना चाहता हूं इसके ऊपर, मोहतरम जनाब स्पीकर हमारे जो हैं कौमी असम्बली असद कैसर साहब के साथ उलमा की नशिस्त हुई, उसके ऊपर कुछ चीज़ें तरामीम जो हैं वो उनके पास आई हैं जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भेजी हैं, और इस पर मुसलसल काम हो रहा है। किसी मस्जिद को मैं बतौर एक मस्जिद के मदरसे के चौकीदार के आज कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में मस्जिद और मदरसा पहले से ज्यादा महफूज और मजबूत हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम माजी के पिछले दौर की बातें बताएं, लेकिन आज मेरे मोहतमिम को कोई आके नहीं पूछता है कि बताओ रोज 3 बार पुलिस मस्जिद मदरसे में दाखिल नहीं होती है। हम मस्जिद और मदरसे के चौकीदार हैं, हम अकीदा खत्म नबूवत और नामूस और रिसालत के चौकीदार हैं, और इंशाअल्लाह ये काम हम करेंगे। जिस तरह मैंने अर्ज किया है पहले कि हमने उलमा को एतमाद में लिया और उलमा के साथ मिलकर ये एहतियाती तदाबीर जो हैं इनके ऊपर इत्तिफाक किया। इसी तरह वक्फ इमलाक एक्ट के ऊपर जो है हुकूमत उलमा मशाइख के साथ मिलकर इन मामलात की इस्लाह करेगी। जहां कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज़ होगी, इस्लामी नजरियाती कौंसल से भी रहनुमाई ली जाएगी, उलमा से भी रहनुमाई ली जाएगी। और इसको एक तीसरी बात, मोहतरम इमरान खान साहब ने अपनी उस दिन जो सवाल जवाब की नशिस्त थी उसमें कहा कि फहाशी और यानी एक बुनियादी सबब है। बाज लोगों ने उसे सिर्फ औरतों की तरफ मंसूब कर दिया। अल्लाह का कुरान मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। अगर कोई मर्द बेहयाई करता है, अगर कोई मर्द जो है फहाशी फैलाता है, तो वो भी उतना बड़ा मुजरिम है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आओ मिलकर आगे बढ़े, सख्त से सख्त कवानीन लाए। लेकिन ये एक सवाल अपनी जगह है कि आज हर चीज के ऊपर जो है, आपने साइकिल भी बेचनी है तो उसके ऊपर भी इश्तिहार में औरत की तस्वीर आप देते हैं। फहाशी और यानी क्या कहीं प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये सिर्फ इसकी जिम्मेदार औरत है? उन्होंने एक इज्तिमाई बात की। और अगर आप डाटा निकाल लें कि जब से ये मादर पिदर आजाद किस्म के इश्तिहारबाजी शुरू हुई है, रेप के वाकयात ज्यादा हुए हैं कि कम हुए हैं, और पहले क्या रेशो थी? तो फहाशी खा मर्द फैलाए या औरत फैलाए, जहां औरतों को हिजाब से निकलने का अल्लाह ने कहा है, वहां मर्दों को भी कहा अपनी निगाहें नीची रखें। तो हर चीज को एक छोटा सा तबका जो है वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से उसको खराब किया जाए। और मैं समझता हूं कि वफाकी वजारत इत्तलाआत और उलमा और हमारे जो एडवर्टाइजमेंट के इदारे हैं, इनको मिलकर ऐसे इश्तिहारात और ऐसी चीज़ों की तरवीज की कोशिश करनी चाहिए जो मुआशरे की इस्लाह का सबब हो। क्या ये बात कहनी कि फहाशी और यानी की वजह से रेप के वाकयात ज्यादा हुए हैं, ये कोई जुर्म है? वजीर आजम ने दुरुस्त सिबत निशानदही की है, लेकिन उसका एक हिस्सा काट लिया जाए, ये कहा जाए कि कुरान में है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाओ, अगली बात ना बताई जाए, क्या क्यों ना जाओ? तो ये मैं समझता हूं कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। हमें मुआशरे की इस्लाह के लिए ये छोटी छोटी बच्चियां जो रेप होती हैं, जो ज्यादतियां होती हैं, अगर हम तो चाहते हैं कि इसमें बतौर पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन के और तमाम उलमा ये चाहते हैं कि आप इनको सजाएं दें चौकों चौराहों में। इंसानी हक उसका तो है कि जो रेप करता है, जो एक 7 साल की बच्ची से ज्यादती करता है, उसके तो इंसानी हक आपको याद आता है। उस मासूम 7 साल की बच्ची का इंसानी हक आपको क्यों नहीं याद आता है? उसके ऊपर क्यों नहीं आप बोलते हैं? तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खुदा का वास्ता अगर कोई बात अच्छी हो तो उसे बेहतर अंदाज में हमें आगे ले जाना चाहिए। और पिछले चंद दिनों में जो डेवलपमेंट हुई उसमें वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब की बहरीन के वजीर आजम वली अहद से बात हुई है। उन्होंने खान साहब को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, बहरीन के दौरे की दावत दी है। खान साहब ने उन्हें पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की खान साहब से बात हुई है और उन्होंने सऊदी अरब के दौरे की दावत दी है।
कुवैत ने खान साहब को कुवैत के दौरे की दावत दी है अमीर कुवैत और वजीर आजम की तरफ से, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द खान साहब जो है वो सऊदी अरब जाएंगे। इसी तरह मैं समझता हूं अगरचे ये मशरक़ वस्ता के उससे, लेकिन रूस के वजीर खारजा कल तशरीफ लाए हैं। ये पाकिस्तान की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की बड़ी वाज़ेह कामयाबी जो है और हमारी सिमत की वाज़ेह निशानदही कर रही है। कल इराक में जो दिफाई नुमाइश थी उसमें माशाअल्लाह आप देखें कि किस तरह वहाँ के लोगों ने पाकिस्तान का जो स्टॉल था वहाँ पर, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुजारिश है, एक अर्ज है कि जिन चीज़ों पे उलमा ने इत्तिफाक किया है उन चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ा जाए। जिन SOPs पर, यानी वुजू अगर घर से करके आते हैं तो आपको ये सवाब है, अपने घर में नवाफिल और सुन्नतें अदा कर लें। आप मस्जिद में जो निशान लगाए गए हैं उन्हीं निशानों के मुताबिक, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इत्तिफाक किया पिछले साल, वो कोई छोटे उलमा नहीं हैं, और हरम में ऐसे नमाज हो रही है। मजमा अल फ़िक़्ह इस्लामी जो OIC का मुश्तरका फतवे का फोरम है 56-57 इस्लामी मुमालिक का, उसने भी ये, तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। हम मस्जिद को, मदरसे को खुद मुख्तार आज़ाद देखना चाहते हैं। जो मुआहदा मदारिस की तंजीमों के साथ वजारत तालीम का हुआ है उसमें भी ये बात बड़ी वाज़ेह है कि मदरसे की जो दीनी तालीम है उसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी।